कल 4 नवंबर 2024 उत्तराखंड अल्मोड़ा मरचूला के बेहद भयंकर दर्दनाक बस हादसे ने लगभग 40 लोगों की जान ले ली, लगभग 20 के करीब लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर सुनकर के पूरा देश हिल गया। कितना झूठ है, क्यों हिलेगा देश? क्या लेना देना है देश को उन 40 मृतक लोगों से? क्या जानने का प्रयास करेगा देश उन 20 घायलों के बारे में? खबर घटना जितनी हमसे दूर होती है ना, उतना जल्दी हम भूल जाते हैं। कुछ दिन हमें झटका लगेगा क्योंकि बहुत दूर की बात है, अपने देश की बात है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन उस घर से पूछिए जिस घर ने अपने एक एक दो दो चिराग गंवा दिए, उस गांव से पूछिए जिस एक गांव से 4-4, 5-5 और 6-6, 7-7 लोगों को गंवा दिया उस गांव ने। सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार में एक ही चिराग था। छोटे छोटे मासूम से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े। हमसे पूछिए, हम नहीं बुला पाएंगे। कुछ दूर पर ही हमारे गांव से वो गांव है, वो जगह है जहाँ पे दुर्घटना घटी है। कैसे भूल पाएंगे? लेकिन एक टाइम बाद हम भी भूल जाएंगे। कुछ समय पहले पिपली, हमारे इसी जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी उसके चंद दूर एक पिपली गांव में एक बस में 64 लोगों से भरी बस गिर गई। 63 लोग, 63 लोग अपनी जान गंवा गए। एकमात्र एक छोटी सी बच्ची बची। सोचिए, कुछ समय तक हाहाकार मचा, कुछ समय तक चीखे चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, पूरा इलाका रोता रहा। फिर सब शांत हो गया। एक घटना घटती है, कुछ दिन शोक मनाया जाता है, फिर सब शांत हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक के बाद एक नई घटना हो रही है। क्या फर्क पड़ रहा है? किस पे फर्क पड़ रहा है? उस परिवार से पूछिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, एक बार उनकी सुनिए। उसके बाद सुनेंगे स्थानीय लोगों के बारे में। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी आज सुबह लगभग 7:30 बजे के अराउंड में घटित हुई है, जब पौड़ी की तरफ से ये देवायल जगह वहाँ से एक बस रामनगर के लिए जा रही थी जो कि खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 28 लोगों की मृत्यु की मैं कंफर्म अभी पुष्टि करता हूँ क्योंकि बॉडी यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा 30 जो घायल उनको रामनगर और अन्य हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, इलाज के लिए भेजा गया है। उनमें भी अभी पुष्ट खबर ये मिल रही है कुछ लोगों की उसमें भी मृत्यु हो गई है। पुलिस जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी टीम और एसटीआरपी तत्काल मौके पे पहुंची। जितनी जल्दी हो सके स्थानीय लोगों की मदद से बॉडीज को निकाला गया और घायलों को उपचार के लिए भी हमने भेजा है। फिलहाल जो मृतक है उनका यहाँ पर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई। 30 के करीब लोगों की डेथ हो गई, लगभग 28-30 के करीब लोग घायल हो गए। एक बस की पहाड़ों में कैपेसिटी होती है 40 से 42 लोगों की कैपेसिटी होती है, जिसमें एक ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, तो सीट जो है 40 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन क्या है, 60 लोग बैठ रहे हैं। क्यों? किसकी जिम्मेदारी है? कौन रोकेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों चढ़ गए बस में। सच्चाई बताऊंगा ना, आप सुन नहीं पाओगे, हैरान हो जाओगे। कहाँ जाएंगे पहाड़ों के ये लोग? किसके पास जाए? कहाँ रोए? कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार स्थानीय लोगों की पीड़ा समझिए। प्रशासनिक अधिकारी इतना टाइम बाद आते हैं, तब तक सब कुछ काम हो चुका होता है। जैसे हमें पता चला, हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुंचा था। मेरे गांव वाले थे साथ में। जैसे हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं, और जो बचे प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची। 8 बजे की बात है। गौली खाल से बस रामनगर को आ रही थी, जिसमें सवारियां ज्यादा थी और ये पहली बस गढ़वाल की होती है जिसमें सब लोग पूरे मरचूला तक आना होता है। इसमें लगभग करीब 27 से 30 लोगों की डेड बॉडी निकाल चुके हैं, जिसमें 15-20 लोग घायल हैं। उसमें भी कई लोग सीरियस है। न यहाँ पर कोई ऐसी प्रशासन की सुविधा है, 5-7 पुलिस वाले हैं और यहाँ पर जनता द्वारा सारा काम जो है जनता द्वारा डेड बॉडी। सरकार कहती है पहाड़ों में रहिए। क्या, क्यों, कैसे रहे पहाड़ों में? कौन सुनेगा पहाड़ों की? कौन सुनेगा पहाड़ियों की? कौन सुनेगा ऐसे हम लोगों की, जहाँ ऐसी दुर्घटना होने पर भी प्रशासनिक जो सहायता है वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद प्राप्त होती है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी संवेदना व्यक्त करते हैं, आश्वासन देते हैं। इतनों को हमने रिटायर कर दिया, इतने लोगों को हमने जॉब से हटा दिया, इतने लोगों पे हमने कार्रवाई कर ली। पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी उनके परिवारजनों के। अरे भैया, कार्रवाई करने से क्या होगा? स्थायी कार्रवाई करने की जरूरत है। मृतक को 4-4 लाख रुपए दे दिए, घायल को 1-1 लाख रुपए दे रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मृतक को 2-2 लाख रुपए देंगे।
घायल को 50-50 हज़ार रुपये देंगे। माना कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो थोड़ा सा पब्लिक को शांत कर देती है, और ऐसा भी होता है। चंद दिन तक हाहाकार मचता है, फिर सब भूल जाते हैं। क्या इन चंद रुपयों से उस घर का, उस गांव का, उस जो सदस्य गायब हुआ है, जो सदस्य विलीन हो चुका है, उसकी भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। आखिर कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? बीते जब पिपली गांव में 64 लोगों से भरी बस जब खाई में गिरी, तो उस समय के बाद एक नियम बना दिया कि प्रत्येक गाड़ी सीटर में ही बस लोगों को ली जाएगी, जहां पर बच्चों का भी पूरा टिकट लिया जा रहा था। चल रहा था नियम, फिर तोड़ा क्यों? किसने तोड़ा? हादसे होते हैं, हादसों के बाद एक्शन लिया जाता है, 10-15 दिन चलता है, 20वें दिन फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आता है कि आखिर पब्लिक कहाँ जाएगी। अगर एक सीट में एक ही सवारी को बिठाया जाता है तब भी दिक्कत होती है, पब्लिक ही परेशान होती है। गाड़ियाँ इतनी कम हैं, जो लोग पहाड़ों में जाते हैं उन्हें पता है, गर्मियों में जब सारे लोग छुट्टियों में गाँव जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। भर के गाड़ियाँ, भर के एक गाड़ी के लिए आपको 2 दिन 1 दिन पहले टिकट बुक करनी पड़ती है, गाँव में, पहाड़ों में। वहीं यूजर से जब पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि लोग तो गाड़ियों में जाते ही नहीं हैं, लोग अपनी पर्सनल कार करते हैं। अरे भाई बेशर्मो, हद है, शर्म करो। तुम्हारी सर्विस अच्छी नहीं है, तुम्हारी सर्विस ख़राब है, तुमसे लोग दुखी हो गए, इसलिए लोगों को गाड़ी में पर्सनल कार करनी पड़ रही है। जहाँ एक 500 रुपये से काम हो सकता था, वहीं लोगों को 1000, 15, 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ रहे। क्यों? कौन देना चाहेगा? अगर तुम्हारी सर्विस अच्छी होती तो क्यों लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते? मजबूरी है, और आप लोग हल्के में अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इनको भी पता है, सरकार को भी पता है, यूजर्स को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि गर्मियों में इतनी भीड़ आती है। बसों को लगा देते हैं 4 धाम की यात्रा में, बसों को लगा देते हैं शादियों में, पार्टियों में। भैया पब्लिक कहाँ जाएगी? जो रेगुलर पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? मान लें कि बाहर से लोग अपने गाँव आ रहे हैं, तो क्या वापस गाँव ना आए? क्या व्यवस्था होती है सरकार की? ये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार को पता है, विभाग को पता है, दीपावली के आसपास में लोग गांव जाते हैं, अगले दिन वापस आते हैं। क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था बसों में बन रही? अगर बसों में व्यवस्था नहीं है तो क्यों आखिर इन्हें खड़े आना पड़ रहा है, अपने जीवन संकट में डाल करके आना पड़ रहा है? ये आज का नहीं है, ये हादसा होता है, चंद दिन हाहाकार मचता है, फिर अपने वापस आ जाता है। क्या कोई ऐसा नियम बना? क्या सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी, घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, संवेदना प्रकट करने से कुछ नहीं होगा, मुआवजा देने से भरपाई नहीं हो सकती। सिर्फ आप सांत्वना दे सकते हैं, सिर्फ माहौल को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन असल में हमारे पहाड़ी लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं, दूसरे की गलती को भी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। मेरी सरकार से विनती है, इस तरह के हादसों के लिए इन्हें रोकिए नहीं। रामनगर के पास में ही धनगढ़ी नदी, कई बार हमने आवाज़ उठाई, उस धनगढ़ी नदी में ना जाने कितने लोग बह गए, कितनी गाड़ियां बह गई, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, फ़र्क नहीं पड़ रहा। 7 साल हो गए पुल बनने में। यहाँ शहरों में देखो, महीने 2, 4, 6 महीने में फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा पुल नहीं बन पा रहा। 6 साल हो गए, शर्म नहीं आती है? एक के बाद एक नए हादसे, अगले हादसे की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर से अगले हादसे में हमने क्या कहना है, इसकी तैयारी हो जाती है। लेकिन हादसों को कैसे रोका जाएगा, इसकी तैयारी नहीं है सरकार की। कोई लेना देना नहीं है, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहाँ जाएगी जनता? समझ से परे है। साथियों, क्या करना चाहिए पब्लिक को? क्या लगता है अब पब्लिक को ही सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा? क्या यूजर्स को बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है अब? क्या सरकार वोट मांगने नहीं आएगी? किस मुंह से आएगी? आ भी जाती है, जीत भी जाती है, फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये वाली सरकार आए चाहे वो वाली सरकार आए, पब्लिक के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन बहुत दुखद घटना फील करना बड़ा मुश्किल है। जब उस रोड से बार बार गुजरना होगा, उस गांव में जाना होगा, उन लोगों से, उनके परिजनों से मिलना होगा, कैसे मिल पाएंगे? ये बड़ी समस्या वाली बात है। दूर के लोग भूल जाते हैं। पूरे देश में हाहाकार सिर्फ एक दिन का, कुछ घंटों का होता है, लेकिन महसूस वो गांव कर सकता है, वो परिवार करता है। पिपली गांव में जिन लोगों ने
अपने परिजनों को गंवाया है सिर्फ वो लोग जानते हैं, बाकी लोग भूल गए। और ऐसे कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।